नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्याम गुप्ता ज्योतिष की यात्रा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों कि सातवें घर में सूर्य नीच के क्यों होते हैं, तुला राशि में सूर्य नीच के क्यों होते हैं। जैसा कि हम लोग काल पुरुष कुंडली लेके चलते हैं लाल किताब वाले, तो सातवां घर तुला राशि होती है जो कि शुक्र की राशि होती है। इसके स्वामी शुक्र देव होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो इस राशि में जब सूर्य आते हैं तो नीच के क्यों होते हैं, क्योंकि शुक्र है। शुक्र को एक प्रकार से वेश्या का रूप बताया गया है। जब राजा अगर ऐसे गलत जगह पे गलत स्त्रियों के चक्कर में पड़ जाए तो वहाँ पे उसको बोला गया नीच। एक ऐसा पहलू है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि राजा अगर गलत जगह पे जाए, गलत स्त्रियों के चक्कर में पड़ जाए तो फिर नुकसान करता है, मतलब उसका मान सम्मान खराब होता है। ये एक प्रकार है, जिससे कि आप समझ सकते हैं। राजा का तख्त पे होता है, राजा तख्त पे अच्छा लगता है, राजा बाजार में अच्छा नहीं लगता। तो इस बात को समझिए दोस्तों। तो सातवें घर में सूर्य नीच का क्यों होता है और इसका जो वैज्ञानिक कुछ कारण है, वैज्ञानिक कुछ पहलू, हमारे ऋषि मुनियों ने जब ये पूरे ब्रह्मांड को जो है 12 राशियों में विभाजित किया और 30-30 डिग्री की 12 राशियां बनाई, तो वहाँ पे उन्होंने कैसे जो है पूरे ज्योतिष शास्त्र, पूरे सनातन साइंस को, ब्रह्मांड अंतरिक्ष की साइंस को कैसे उन्होंने 12 घरों में बना दिया है, उसको आज हम समझेंगे दोस्तों कि सूर्य नीच का क्यों होता है। तो जैसे सूर्य क्या है, आग है, और शुक्र क्या है, तो रुई है, कपूर है, देसी घी है। तो ये जो रेशम है, यहाँ पे सूर्य चला जाए तो ये चीज़ें क्या है, आग में जल जाएंगी। तो शुक्र की कारक वस्तु भी आप लोग को पता चल गई दोस्तों कि शुक्र की, तो अगर इस पे आग का गोला रख दिया जाए तो क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। तो वो जल जाएगी। तो ऐसे इंसान का क्या होता है, लक्षण क्या होता है कि जिसका सूर्य साथ में होता है, तो ऐसे इंसान का दिमाग हमेशा गर्म रहता है, हमेशा दिमाग गर्म रहता है। पिता से तो इनका मतभेद रहता है, इनका पिता से बहुत ज़्यादा जो है लड़ाई रहती है। पिता अलग रहते हैं, अलग रहने को मजबूर ही कर देता है। आप देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं, जिसका सूर्य साथ में होता है तो उनके पिता उनसे जो है अलग रहते हैं, मतभेद रहते हैं उनका, या किसी भी कारण से रहें, या उनका कोई बाहर संबंध हो, या कोई, या पिता दुखी हों, बीमार हों, मतलब पिता को लेके उनको समस्या रहती है। और उनकी माँ को भी जो है, दोनों जातक और उसकी माँ, जिसकी कुंडली में सूर्य यहाँ है, और उसकी माँ भी जो है दोस्तों, दोनों जो है दुखी रहते हैं। तो यह योग बन जाता है, एक जगह टिकने नहीं देता। जैसे कि सूर्य खराब होता है तो आदमी काम धंधे पे, जैसे बोलते हैं ना, तो सूर्य का उपाय कर लें ऐसे लोग, तो काम धंधे पे टिक नहीं पाता, मतलब बार बार काम छोड़ना, बदलना। इनकम का भी घर होता है सातवां घर, जैसा कि आप समझ सकते हैं इसको। जैसे कि आप मेरी पिछली वीडियो देखते हैं, तो अगर आप लोग, मेरा ये क्लास 73 है दोस्तों, तो अगर आप लोग ने ये क्लास इसको देख रहे हैं तो इसको शुरू से देखते चले आइए। क्लास 1, 2, 3 कैसे कुंडली बनाया और कैसे कैसे दृष्टियाँ और टक्कर, ये सारी चीज़ें समझते हुए जब आएंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी दोस्तों। तो अगर आप ये डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं तो वीडियो ना देखें, आप शुरू से जाके मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे वीडियो देखते आइए, तो आपको ज्योतिष से संबंधित बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी दोस्तों। अगर आप लोग ने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया है, तो उसको कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप घर बैठे अच्छे से ज्योतिष से संबंधित जानकारी ले सकते। सातवें घर में जो अकेला बैठा सूर्य जो है बहुत खराब होता है। अगर अकेला बैठा है तो बहुत खराब होता है। तो अगर यहाँ पे बुध के साथ बैठा है तो ठीक ठाक होता है जो है। और कहा गया है कि यहाँ पे सूर्य अकेला होता है तो ऐसे दामाद जो है बहुत नुकसानदेह होते हैं ससुराल वालों के लिए। जो कुंडली मिलान के समय हम ये चीज़ों का ध्यान देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, सातवें में सूर्य हो तो ऐसे दम, इसका परहेज करना चाहिए। ऐसे दामाद का चुनाव ना करें, या तो उसका उपाय करके फिर उसके बाद जो है शादी ब्याह करें तो अच्छा रहता है दोस्तों। तो सातवें घर के बारे में हमने आपको बता दिया। कुछ बातें, जैसे गुरु मंत्र में मैं बोल रहा था कि आप लोग को कुछ गुरु मंत्र दूंगा लास्ट में, वीडियो के एंड में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो लोग परेशान हैं दोस्तों कि बोलते हैं मेरा पैसा नहीं बचता, मेरी कमाई नहीं होती, ये क्या है, क्यों नहीं होता, मेरी कुंडली में क्या योग है। तो कुंडली तो चलो ठीक है, अलग बात है, कुंडली नहीं है, लेकिन गुण क्या चाहिए। मैं आप लोग को आज एक बहुत सटीक चीज़ बताऊंगा, जो आप, अगर आप लोग समझ गए और आप वैसे आचरण करने लगे, जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। लक्ष्मीपति बोला गया, लक्ष्मीपति कौन है, नारायण। लक्ष्मीपति कौन है, नारायण। तो लक्ष्मीपति कौन होगा, नारायण होगा। तो नारायण के गुण क्या हैं, नारायण के गुण क्या हैं, वो सारे गुण आपके अंदर होने चाहिए। जब नारायण के सारे गुण आपके अंदर होंगे तो आप लक्ष्मीपति कहलाएंगे, मतलब आपके पास लक्ष्मी आएगी। जैसा कि मैंने और सारी चीज वीडियो में बताया कि हर नदी अपना जल लेके सिंधु से नाता जोड़े रे, सागर सबको निज में समोले, निज सीमा नहीं तोड़े रे। सागर अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता।
छोटी मोटी नदियाँ, छोटे मोटे तालाब, गड्ढे भर के तुरंत उफान मारने लगते हैं, अपना दायरा तोड़ देते हैं, अपनी हदें तोड़ देते हैं। गरीब आदमी थोड़ा सा पैसा आने में पागल हो जाता है, मुर्गा लाओ, दारू लाओ, ये खाओ, वो खाओ, ये करूँगा, ये लूँगा, वो करूँगा। वो अपने पैसे को सही जगह पर नहीं लगाता, जिससे कि वो एक अच्छे वृक्ष का जो है, एक अच्छे वृक्ष को, एक अच्छे पेड़ को नहीं लगा पाता, जिससे वो सब खा जाते हैं। और खाते कौन? उनकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह। अब यहाँ कोई कुंडली में दूसरे घर में खराब ग्रह बैठा है तो वो खा जाएगा। ये होता है मुंह, हमारा मुंह होता है दोस्तों, कुंडली का दूसरा खाना मुंह होता है। तो उसकी जबान जो है, गुटखा खाना, पान खाना, ये सारी चीज़ों खा खा के क्या करता है वो जो मटन, मच्छी, दारू, शराब, तो ये जो बुरी चीज़ें हैं, तो यहाँ बैठे ग्रह वो आदत लग जाती है, वो आदमी वो सी चीज़ें खाने लगता है। और खाने से क्या होता है, वो आप ही खा रहे हैं, आपके अंदर बैठा है वो असुर, तो उसी का इलाज किया जाता है। जो आपके अंदर बैठा है, वो कुंडली में बैठा है, तो उसका जो दान करने लगेंगे तो वो ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकलती चली जाती है। और आपके अंदर, अब कोई गलत रास्ते पे जाता है, गलत चरित्रहीनता करता है, यहाँ वहाँ जाके अपने पैसे कमाई बर्बाद करता है, अपने परिवार में न दे के अपने पैसे को जो है दूसरी स्त्रियों पे या ऐसे, मतलब आप समझ सकते हैं, गलत जगहों पे खर्च करता है, या तो उससे क्या होता है कि अब उसके पास पैसा आ रहा है तो उसका पैसा कहीं गलत जगह जा रहा है, तो फिर वो पैसा कौन लेके जा रहा है? उसकी इच्छाएं, उसको वैसी इच्छा हो रही, तो वो इच्छा कौन दे रहा है? वो थॉट कौन दे रहा है? थॉट देता है राहु। अच्छे थॉट कौन देता है? पॉजिटिव राहु। तो ये चीज़ है, बुरे थॉट कौन देता है? गलत जगह पे कौन ले जाता है? वो गलत ग्रह बैठा कुंडली का, तो उसी का उपाय करते वो चीज़ें सब तब जाके ठीक होती है। तो वो जातक जैसे शराब पी रहा है तो उसका उपाय करेंगे, तो उस ग्रह की ऊर्जा को कम करेंगे, उसको दान करेंगे, डाइवर्ट करेंगे, उस ऊर्जा को अपने से दूर करेंगे। घर में वो कबाड़ भंगार इकट्ठा नहीं करेंगे, नीला कपड़ा नहीं पहनना, नीले कलर नहीं मारने घर में, इसका परहेज करेंगे। और घर के दरवाजे को अच्छा रखेंगे, संडास के दरवाजे को अच्छा रखेंगे, तो उसमें जो है नीला कलर ना हो मुख्य दरवाजे पे, तो सारी चीज़ें परहेज करते हैं, तो चीज़ें क्या होती हैं, कंट्रोल में आने लगती हैं। और दोस्तों, पैसे का मूल बता देता हूँ, पैसे का मूल ओरिजिनल सही चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ, लक्ष्मी क्या है? पैसे का मूल है दोस्तों विश्वास। विश्वास, आपका विश्वास होगा किसी पे तो आप उससे जुड़ोगे। उसके बाद दूसरा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सामने वाला माल क्या दे रहा है, कितना अच्छा सामान दे रहा है। उसके बाद क्या है, वाणी, आपकी भाषा शैली कैसी है। उसके बाद क्या है, आपका सर्विस, आप सर्विस कितना अच्छा देते हैं। अगर ये चारों गुण आपके अंदर हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। पैसे का मूल यही है, पैसे का जड़ यही है। अगर ये चार गुण आपके अंदर हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं आज के कलयुग में, क्योंकि विश्वास है तो ही आप जुड़ते हो। आप किससे क्यों जुड़ते हो? आप किसी सामान कोई सामान लेने जाते हो किसी की दुकान पे, तो कैसे जाते हो? विश्वास है तो जाते हो। वो आदमी अच्छा भाव में दे रहा है, अच्छा माल दे रहा है और उसका सर्विस भी अच्छा है, तो आप उससे जुड़ते हो। आप तो जुड़ते हो, तो आप अपने अंदर भी वही गुण डेवलप कर लो ना, फिर आपसे लोग जुड़ने लगें और फिर आपके पास पैसा आने लगेगा। तो पैसे की कमाई का ये फार्मूला है। तो चार गुण अपनाने पड़ेंगे। लक्ष्मीपति बनना है तो विष्णु के गुण होने चाहिए आपके अंदर, हंस के, मुस्कुरा के, व्यापार में, धंधे में अच्छे से, मतलब देखे ना कृष्ण भगवान का, पूरी महाभारत में मुस्कुराते ही रहे, कुछ भी बला आने में मुस्कुरा, मतलब हंस मुस्कुरा के प्रेम से डिप्लोमेटिक तरीके से जो है अपना काम निकालने का। बोलते हैं व्यापार अगर कोई आदमी कर रहा है तो बनिया क्या है, नरमी से। बनिया का काम जो है, व्यापार का काम नरमी से होता है, शासन गर्मी से होता है। शासन में नरमी से नहीं चलता। शासन कैसे चलता है दोस्तों? गर्मी से, ठोक के, पीट के, तो ही। नहीं तो फिर जो समाज में असुर तत्व और देवता तत्व के बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनको कंट्रोल करता है राजा। सूर्य को जब यहाँ रहता है तख्त पे तो काम अच्छा करता है, और जब वो यहाँ चला जाता है तो फिर बुरा होने लगता है। तो कहने का मतलब है, नरमी से व्यापार और गर्मी से शासन चलता है। अगर इसको उल्टा कर दोगे तो दोनों चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। गर्मी से न शासन, नरमी से शासन नहीं चलने वाला है, जनता राजा के सर पे चढ़ जाएगी। और अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में क्या करना है, आपको नरमी से काम करना है, चुस्ती चालाकी से, मीठा प्रेम व्यवहार से। और जो गुण बताए हैं, विश्वास, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, वाणी आपकी कैसी होनी चाहिए, सर्विस आपका कैसा होना चाहिए, आप जो बना के दे रहे हो भी अच्छा होना चाहिए, तो आपको आपसे लोग जुड़ेंगे। जो जैसा कि आप दूसरे से जुड़ते हो वैसे लोग आपसे जुड़ने लगेंगे दोस्तों। तो इससे पैसा, ये पैसे का मूल है। अंतर मंतर मारने से, जादू टोना करने से पैसा नहीं आता। आप ये क्वालिटी अपने अंदर लेके आइए, फिर देखिए पैसा कैसे आता है। अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं है और आप सोच रहे हो कि मैं 20 रुपये किलो का चावल हूँ, मुझे बासमती के पैकेट में पैक करके बेचा जाए, तो नहीं होगा। आपकी अगर खुशबू है, आपके अंदर गुण है, आपके अंदर क्वालिटी है, तो आपका पैसा मिलेगा। आपको क्वालिटी का पैसा मिलेगा। आपके अंदर जो क्वालिटी है उतना ही पैसा मिलेगा, आपकी गुणवत्ता का ही पैसा मिलता है।
ऐसा कहो कि आपके अंदर गुण नहीं है और आप बोलो कि मुझे मतलब अच्छे से मेरा भी 100 रुपये किलो मैं भी बिकूँ। अरे तुम कोटा राशि 20 रुपये किलो के चावल हो, 10 रुपये किलो के चावल हो, तो राशन के कोटे पे ही बांटे जाओगे। तुमको बासमती के बड़े बड़े नहीं हो, तुम्हारे अंदर सुगंध नहीं है कोई अच्छा कि जिसमें आपको पैक करके बढ़िया से मार्केट में मॉल में रखा जाएगा। समझ गए दोस्तों, मैं इशारा काफ़ी है समझदारों के लिए। तो आप लोग क्या करिए, अपने गुणों को बढ़ाने की कोशिश करिए। अवगुण होंगे तो फिर गरीबी है, गुण होंगे, क्वालिटी है, जिसके अंदर जो क्वालिटी है वो क्वालिटी को चुन के सरकार या कोई भी संस्थाएं, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, तो वो उस टैलेंट को जो है महत्व देती हैं। जिसके अंदर जो टैलेंट होता है उसको वहाँ उठा के वो उसका टैलेंट उसको वहाँ तक लेके जाता ही है, क्योंकि वो देखता है ये टैलेंट, इसके अंदर ये टैलेंट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, डांसर है, एक्टर है, ये कॉमेडियन है, ये फलाना, ये ढिमका, इसके पास ये क्वालिटी, इसके पास ये क्वालिटी। तो वो क्वालिटी के आधार पे उसका वैल्यू होता है, उसके पगार होते हैं, उस या उसका जो भी मतलब उसको सैलरी मिलती है, सब क्वालिटी। आप जिसके अंदर जिसकी गुणवत्ता होती है उसको ऐसा चीज़ें मिलती हैं। तो अपने क्वालिटी को बढ़ाने का ये करिए। लक्ष्मीपति बनना है तो नारायण के गुण अपनाइए। गीता देखिए, गीता पढ़िए, गीता में नारायण क्या बोल रहे हैं उसको समझिए, और बस आप देखिए कि सारी चीज़ें ठीक होने लगेंगी और पैसा भी बचने लगेगा, पैसा आने भी लगेगा। आहार विचार व्यवहार को ठीक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बात करेंगे, बात बहुत लंबी हो जाती है। तो आपको बताएंगे 8वें घर के बारे में। जैसा कि इस बार मैंने बताया 7वें घर के बारे में, सूर्य नीच का क्यों होता है। बाकी मैंने गुरु मंत्र के रूप में बहुत लंबा ही बता दिया आप लोग को। आप लोग गुणों को बढ़ाइए और अपना जीवन ठीक करिए दोस्तों, अपनों का जीवन ठीक करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।